अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द मूवीज़ लैंड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो कहानी के शुरू में हम गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा होता है। ये आदमी असल में एक डॉक्टर होता है। इसके बाद वो चर्च में एक फ़ादर के पास आता है जिसका नाम पीटर विलियम होता है। वो डॉक्टर पीटर को एक घर में लेकर आता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैगली होता है और उस पर शैतान हावी होता है। पीटर लड़की की हालत देखकर अपने साथी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाएं, हमें मिलकर एक्सोर्सिज्म यानी कि जादू करके शैतान को लड़की के अंदर से निकालना होगा और अगर ऐसा ना किया तो शैतान लड़की को मार देगा। विलियम का साथी उसे एक्सोर्सिज्म करने से मना करता है और उससे कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए सब कुछ मेरे आने के बाद होगा। असल में वो शख्स फादर पीटर का टीचर भी होता है, लेकिन पीटर किसी की नहीं मानता और खुद ही एक्सोर्सिज्म करने लगता है। पीटर वहाँ एक कैमरा भी नस्ब करता है ताकि सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो सके। फादर पीटर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं मगर वो शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर था और मैगली के अंदर से बाहर नहीं आता। शैतान ये बात जानता था कि पीटर मैगली को पसंद करता है। दरअसल मैगली पीटर के चर्च में ही रहती थी और वहाँ मौजूद बच्चों की देखभाल किया करती थी। शैतान मैगली के साथ गलत हरकत करना शुरू करता है ताकि फादर पीटर का ध्यान मैगली की तरफ हो जाए, लेकिन फादर पीटर खुद पर काबू रखते हुए एक्सोर्सिज्म जारी रखते हैं। अब मैगली बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब पीटर उसके पास जाते हैं तो मैगली के अंदर का शैतान फादर पीटर को किस करने लगता है। फादर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। अब वो शैतान मैगली को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। इसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है। गार्ड जेल में कैदियों के खाने के प्लेट्स उठा रहा होता है। वो एक जेल में से प्लेट उठाने लगता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फादर पीटर को दिखाया जाता है जो गरीब लोगों में खाना बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है जो बताती है उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और फादर से मदद मांगती है। फादर पीटर उस औरत के घर जाते हैं और बच्चे के ऊपर हॉली वाटर छिड़कते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि वो बच्चा असल में बीमार था और उस पर किसी शैतान का साया बिल्कुल नहीं था। फादर पीटर बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर फादर को बताते हैं कि बच्चे को खतरनाक बीमारी है और हमारे पास दवाइयाँ भी मौजूद नहीं और इसी वजह से बच्चे मर रहे हैं। फादर पीटर अपने गॉड से दुआ मांग रहे होते हैं, तभी उनके पास डॉक्टर आता है जो बताता है उस हफ्ते हमने 4 बच्चों को खो दिया। पर फादर पीटर उससे कहते हैं ये मेरी सज़ा है जो गॉड मुझे दे रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फादर पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलने जाते हैं और उसे बताने की कोशिश करते हैं कि 18 साल पहले उसने एक गुनाह किया था जिसको बताने की हिम्मत वो आज तक नहीं कर सका। वो एक वीडियो टेप लेकर आया था जो फादर अपने लीडर को देना चाहते थे, लेकिन वो टेप दोबारा अपने पास लेते हैं। अब लीडर फादर पीटर को कुछ पैसे देते हैं जिनसे वो बच्चों के लिए दवाइयाँ और दीगर चीज़ें लेकर आते हैं। अगले सीन में एक रात वो गॉड से अपनों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन अचानक वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखते हैं तो चर्च में बहुत सा खून पड़ा होता है और जीसस यानी उनके गॉड किसी शैतान के कब्जे में होते हैं और रो रहे होते हैं। फादर पीटर जब उनके पास जाते हैं तो गॉड उन पर हमला कर देते हैं। तभी फादर पीटर की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये बस एक ख्वाब था। फिर फादर पीटर को उसी जेल से फ़ोन आता है। गार्ड बताता है कि एक कैदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे अब डॉक्टर की नहीं बल्कि प्रीस्ट फादर की ज़रूरत है। अगली सुबह फादर पीटर डॉक्टर को लेकर जेल जाते हैं। फिर एक लड़की को देखा जाता है जिसमें शैतान था और वो वही हरकतें करता है जैसी वो 18 साल पहले मैगली के साथ कर रहा था। पीटर जेल से बाहर आते हैं लेकिन शैतान बहुत ज़ोर से चीख मारता है। इसके बाद फादर गार्ड से मिलते हैं। वहाँ मैगली भी आ जाती है और यहाँ फादर पीटर को पता चलता है जिस लड़की में शैतान था वो फादर और मैगली की ही बेटी थी जिसका नाम एस्परांजा था। दरअसल 18 साल पहले जब शैतान फादर पीटर पर हावी हुआ था तो उसने मैगली के साथ कुछ गलत हरकत की थी जिसकी वजह से फादर पीटर आज तक शर्मिंदा थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। मैगली फादर पीटर को एस्परांजा की तस्वीर दिखाती है और उनसे कहती है तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है। फादर पीटर सो रहे थे। वो महसूस करते हैं उनके जिस्म ने हरकत देनी छोड़ दी है।
तभी उन्हें गॉड दिखाई देते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। अगले दिन फादर पीटर जिस बच्चे को लेकर आए होते हैं वो मर चुका था। डॉक्टर बताते हैं ये किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा, मगर फादर जानते थे वो बच्चा किस वजह से मरा है। अब वहाँ बच्चे की माँ आती है जिसे फादर पीटर दिलासा देते हैं, लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा दुखी थी और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है कि गॉड नहीं होता और ना ही सेंट होते हैं। अगले सीन में फादर पीटर बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ मैगली आती है जो फादर पीटर को बच्चों के साथ खेलता देखकर पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो भी बच्चों के साथ खेला करती थी। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने का फ़ैसला करते हैं और अपने लीडर से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो लीडर को नहीं बताते कि वो लड़की उनकी ही बेटी है। फादर पीटर अपनी मदद करने के लिए अपने साथी को बुलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फादर पीटर उस टेप को जला देते हैं जिसमें 18 साल पहले की वीडियो रिकॉर्ड थी। फिर फादर पीटर अपने साथी को अपने ख्वाब के बारे में बताते, जिसके जवाब में उनका साथी कहता है शैतान तुम पर हावी होना चाहता है। उधर चर्च में प्रे करते हुए सिस्टर को एक खतरनाक चीख सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करती है तो उसे फर्श पर खून नज़र आता है और उसके सामने एक शैतान आ जाता है जो बहुत ही खौफनाक शक्ल का होता है, जो उसे अपनी तरफ खींचकर उस पर काबू पा लेता है और चर्च में मौजूद बच्चों के पास जाता है। तभी मैगली उस पर हमला कर देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब फादर और उनका दोस्त बच्चों की आवाज़ सुनकर उनके पास आते हैं और वहाँ एक्सॉर्सिज्म करते हैं, जिससे शैतान सिस्टर की बॉडी छोड़कर चला जाता है, मगर शैतान बच्चों पर असर दिखाना शुरू कर देता है जिससे बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। फादर पीटर अपने साथी के साथ जेल जाते हैं। शैतान उनको अपने बहकावे में लाने की कोशिश करता है और उन्हें एक्सॉर्सिज्म करने से रोकता है, लेकिन वो एक्सॉर्सिज्म जारी रखते हैं जिससे शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो पीटर के साथी पर हमला कर देता है और उसका एक कान काट लेता है। तभी डॉक्टर एस्परांजा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद पीटर का साथी सबको जेल में से चले जाने का कहता है। अब वो एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करता है। वो कहता है एक्सॉर्सिज्म बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि बाज़ प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म करते हुए घबरा जाते हैं, जिससे शैतान मज़ीद ताकतवर हो जाता है। फादर पीटर कहते हैं हम ये सब कैसे कर सकते हैं, जिस पर उसका साथी कहता है खुद को यकीन दिलाकर कि हम ही गॉड हैं। इसके बाद पीटर और मैगली बात कर रहे होते हैं और पीटर मैगली से कहता है मैं बिना सोचे समझे तुम्हें पसंद करने लगा था और शैतान ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। पीटर मैगली से माफ़ी मांगता है और मैगली उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद पीटर जेल में जाता है जहां डॉक्टर और उसका साथी मौजूद होते हैं। अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। उधर डॉक्टर कार्ड की लाश को देखता है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तभी डॉक्टर के सामने शैतान आ जाता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। डॉक्टर की चीख सुनकर पीटर और उसका साथी उसके पास जाते हैं। डॉक्टर बुरी तरह ज़ख्मी होता है। डॉक्टर पीटर से कहता है यहाँ से भाग जाओ। जेल में मौजूद तमाम कैदियों पर शैतान हावी था और वो सब मिलकर पीटर और उसके साथी पर हमला करने के लिए भागते हैं। फादर पीटर और उनका साथी एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ बड़ा शैतान आ जाता है जिसे देखकर पीटर का साथी डर जाता है। शैतान उस पर हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। फादर पीटर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और जेल के किचन में छुप जाते हैं, लेकिन एस्परांजा के अंदर मौजूद शैतान उन पर नज़र रख रहा होता है। यहाँ फादर पीटर का साथी उससे कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से हमारी प्रेयर काम नहीं कर रही। इस पर पीटर उससे अपने माजी के बारे में बताता है। इसके बाद पीटर कहता है अगर मेरी प्रेयर असर नहीं दिखा रही तो तुम्हारी प्रेयर्स को तो असर दिखाना चाहिए। जिस पर उसका साथी कहता है कुछ साल पहले उसने शैतान के साथ सौदा किया था और उसकी अपनी सारी ताकतें खो दी थी। और इसके साथ ही वो पीटर से कहता है तुम कभी भी शैतान से सौदा मत करना, वरना वो जीत जाएगा और तुम कभी उसे हरा नहीं सकोगे। इसके साथ ही वो मर जाता है। दूसरी तरफ सारे शैतान दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। पीटर दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेता है और फिर एक मोबाइल में वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी सारी हकीकत बताता है कि उस रात उसने मैगली के साथ क्या किया, और फिर वो वीडियो अपने लीडर को भेज देता है और फिर कमरे से बाहर आकर एक्सॉर्सिज्म करना
करता है। तभी वहाँ उनके गॉड की शक्ल वाला शैतान आ जाता है, लेकिन पीटर बिना घबराए एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। तभी एस्परांजा के अंदर मौजूद शैतान पीछे से आकर पीटर के सर पर कुछ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फादर को होश आती। अब यहाँ एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड होता है, जो कि इस मूवी का असल मौजू था। एस्परांजा के अंदर मौजूद शैतान पीटर पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है और पीटर के अंदर मौजूद उसके गॉड को बाहर निकालने लगता है। दूसरी तरफ चर्च में हम बड़े शैतान को देखते हैं जो बच्चों के पास आ रहा था। इधर एस्परांजा के अंदर मौजूद शैतान और पीटर दोनों एक दूसरे पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो रहा था। अब शैतान पीटर से कहता है, या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो या फिर अपनी बेटी और चर्च में मौजूद बच्चों को। दूसरी तरफ बड़ा शैतान चर्च में मौजूद बच्चों को एक एक करके मार रहा था और सिस्टर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पीटर को अंदाज़ा हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और शैतान की ऑफ़र को कबूल कर लेता है, जिसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है और एस्परांजा ठीक हो जाती है और वो उसे जेल से बाहर लेकर आती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। पीटर सबकी नज़रों में गॉड बन चुका था और इधर लीडर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर पीटर की बेटी और वो सिस्टर पीटर से मिलते हैं। उनके जाने के बाद पीटर लीडर से बात करता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिससे लीडर को समझ आता है कि शैतान पीटर के अंदर है। लीडर उससे पूछते हैं तो वो कहता है, पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के गॉड की कुर्बानी दी है। दूसरी तरफ वो एस्परांजा को देखते हैं जिसकी आंखें चमकने लगती हैं। इसका मतलब एस्परांजा के अंदर अब गॉड थे। अब पीटर एक दूसरे शहर आता है और उसके अंदर का शैतान कहता है कि शैतान गॉड के वारिस नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बना है। और इसके साथ ही मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।